मैथ से स्टडी करो, फ्यूचर को छोड़ देना है। चलिए देखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका साउंड क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का साउंड क्या होता है? रहा था, चुका था नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। भाई इसमें क्या बोला जा रहा है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कंटिन्यूअस का साउंड लिया जाएगा और परफेक्ट टेंस का क्या लिया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब कंटिन्यूअस का रहेगा और हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट का। देखिएगा फार्मूला मैं लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ क्या लग जाएगा? एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टी, टी फॉर टाइम, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट का देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और कंटिन्यूअस का देखिए मेन वर्ब यूज हुआ है, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस के अंतर्गत आ गए। क्लियर? नेगेटिव फार्मूला हम लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो हैड के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अच्छा यहां पर देखिएगा सिंस का प्रयोग कब करोगे? जब निश्चित समय की बात हो तब क्या किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बताइए, निश्चित समय का मतलब होता है जैसे कि बोल दिया जाए सुबह या 8 बजे या 2010 या फिर 1997 या फिर बोल दिया जाए सोमवार से, ठीक है। तो एक निश्चित जब समय बता दिया जाता है, स्टार्टिंग टाइम जब बता दिया जाता है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, बाकी जगह फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग टाइम बता दिया। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि टाइम मैं बताया हूं कि मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये नहीं बताया हूं कि मैंने कितने बजे पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेड सामने आ जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का पहला रूप के साथ एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सामने है, हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का पहला रूप, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, बीन मेन वर्ब पहला रूप के साथ एनजी। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हेड सामने आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट, हेड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? फिर डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव आप लोग बनाइएगा और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आप लोगों को ही बनाना है। डू यू अंडरस्टैंड? अब उसके बाद एक एग्जांपल ले लीजिएगा, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, चलिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, यह हो जाएगा मैं सुबह से पढ़ा रहा,
सॉरी था, है ना, क्या स्टडी कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन टीचिंग, फिर सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, सिंस लगेगा भाई, क्योंकि सुबह मतलब 12 बजे से पहले मैंने परफेक्ट टाइम बता दिया। आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। बाकी का सेंटेंस होमवर्क आप लोग बना के लाइएगा, और इसमें अपने तरफ से कम 2 सेंटेंस और बना करके लाइएगा, ठीक है। और एक, चलिए नॉर्मली ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी।